कोटका प्रखंड अंतर्गत हल्दीपोखर पूर्वी पंचायत की साहूपाड़ा में बरसाती जल जमाव हो जाने के कारण बस्तीवासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए जिला परिषद सूरज मंडल ने जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर एक लिखित ज्ञापन जमशेदपुर उपायुक्त को दी। ज्ञापन में लिखा गया है कि हल्दीपोखर NH 220 सड़क नव निर्माण एवं चौड़ीकरण के दौरान मूल स्थिति से 2 फीट ऊंचाई हो चुकी है, जिसके चलते हल्दीपोखर साहूपाड़ा शक्ति मंडल के घर से कीर्तन मंदिर तक रास्ता में 2 फीट जल जमाव हो रही है। बस्ती में जल जमाव होने के कारण कच्चे घर गिरने की स्थिति में है, जिसके लिए कई परिवार कच्चे घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। साहूपाड़ा बस्ती में 2 फीट जल जमाव हो जाने के कारण बस्तीवासियों को बाजार आने जाने एवं बच्चों का स्कूल आवागमन में परेशानियां हो रही है। जल जमाव हो जाने के कारण पानी के ऊपर से आने जाने वाले बस्ती वासियों का पैर में खुजली हो रही है एवं गंदा जल में मच्छर पैदा होने से डेंगू मलेरिया का भी खतरा है। इसलिए लिखित ज्ञापन में हल्दीपोखर साहूपाड़ा में जल जमाव से हो रही परेशानियों से ग्रामीणों को छुटकारा दिलाने के लिए जमशेदपुर उपायुक्त को समस्या का निदान शीघ्र करने के लिए अनुरोध किया गया। यह कि देखिए, यहाँ थोड़ा मोड़ा पानी होने के बाद भी यहाँ पानी जमा हो जाता है और पानी जमा होने के कारण देखिए यहाँ पर नंगा तार भी ऊपर में है। अच्छा। किसी तरह अगर एक्सीडेंट में तार गिर ही जाता है तो बहुत सा बच्चा इधर से आना जाना करता है, आदमी भी आना जाना करता है और गिरने से मौत भी हो सकता है। और यहाँ का तार हमेशा गिरते रहता है और पानी के चलते बहुत आदमी को बुखार, सर्दी, खांसी, खुजली वगैरह ये सब होते रहता है। अब बहुत आदमी घर छोड़ के भाग भी गया, दूसरा जगह शिफ्ट हो चुका है। पानी के चलते घर टूट गया है, घुस गया पानी, घर में घुस जाता है पानी और घुसने के बाद वो लोग घर में कैसे रहेगा। अच्छा। हल्दीपोखर जो साहूपाड़ा है, यह काफ़ी 2-3 वर्षों से ये शिकायत है। जो NH 220 बनने के बाद जो बस्ती का पानी है, वो पानी कहीं भी जाने का रास्ता नहीं मिलने के कारण एक ही जगह बरसात का पानी जो है जमा रहता है और कई सप्ताह या कई महीनों तक वो पानी जो जमा होने के कारण वो सड़ जाती है। उसके बाद वो आने जाने वाले लोगों को खुजली या ऐसे कई बीमारी हो रही है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। और यहाँ जो रह रहे लोग बहुत कठिनाइयों से रह रहे हैं, जो कि स्कूल जाने वाले बच्चे या निजी कोई भी कार्य से ये रोड से आने जाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये बहुत निंदनीय है कि एक हल्दीपोखर एक सरकार का नज़र से टाउन, मिनी टाउन का नज़र से देखा जाता है, जो कि ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसा स्थिति नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं आज उपायुक्त कार्यालय गया था और इसका जो भी जानकारी है हम लिखित रूप से इसका दिया रही है। जल्द से जल्द इसका उचित जो भी उपाय हो वो निकालने का आग्रह किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करता हूं कि आप दिखाइए अधिकारी, पदाधिकारी और जो भी हैं कि इस हल्दीपोखर में लोग किस तरीके से रह रहे हैं। अभी तक आपने जोहार झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।